दूसरे आपका नेटवेब, ये अच्छा काउंटर है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है डिस्काउंट पर। आप इसको चाहे तो आज कुछ खरीद लीजिए। और दूसरा मतलब 60% तक आप आज खरीद सकते हैं 60% से। रिमेनिंग को आप बचा के रखिए 40%, जो आपका या तो अपनी पोजीशन आप 4000 के पास कंप्लीट कर लो, या फिर जैसे ही स्टॉक आपका, कुछ स्टॉक्स में ना या फिर जो आता है उसको ध्यान से सुनिए, यही बात मैं एचएल पर बोल रही हूँ आजकल। तो ध्यान से समझे, क्योंकि काउंटर इग्नोर करने लायक नहीं होते, स्ट्रेटेजिकली बाय करने लायक है, लेकिन स्ट्रेटेजी के प्रॉपर साथ। अब यहाँ पर रिमेनिंग जो आपके 40% बचा हुआ है, या तो 4500 के ऊपर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। दोनों कंडीशन में बदलाव सिर्फ एक है कि आपका स्टॉप लॉस अगर 4500 के ऊपर आपको प्रॉफिट पिरामिडिंग वाला भाव मिल गया, तो उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस जाएगा 3950। और मान के चलिए कि अगर आपको 4000 के आसपास रिमेनिंग 40% ऐड करने का मौका मिल गया, क्योंकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज उसकी है, तो उस समय आपका स्टॉप लॉस जाएगा 3800 का। टारगेट दोनों कंडीशन में सेम है, रेंजिंग फ्रॉम 5200 अप टू 5700 के टारगेट मैं दिसंबर 2026 तक एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो 6 महीने के दायरे पर वेल प्लान किया तो ये भाव आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप प्लान कीजिए अपनी बाइंग को। नेटवेब की जहाँ तक बात है, 4000 के आसपास मिले वहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आप 4500 के ऊपर लीजिए। दोनों केस में आपका स्टॉप लॉस अलग होगा, 3950 या फिर 3800। ये लेवल्स आप ध्यान रखिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस लेवल पे किस रेंज में ये स्टॉक मिलता है, उस तरह से आप अपनी पोजीशन बनाइए। और जीएमडीसी को आप 580 के आसपास खरीदिए, और ऊपर में 720, 810, 900 तक ये स्टॉक जा सकता है। 550 रुपये का आपका टारगेट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दोनों स्टॉक्स में जीएमडीसी और नेटवेब, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हैं, तो कम से कम 3 से 6 तिमाही का आप समय लेकर चलिए, तो आपका अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है। और प्लान कीजिए जिस तरह से आपको बताया गया, इन दोनों स्टॉक्स में आपको पोजीशन किस तरह से बनानी है। खरीदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मुनाफा वसूली इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन खरीदारी भी किन लेवल्स पर किस तरह से करनी है